नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरी बात पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त है जो अचानक से खुद को जिंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा है, या उसे लग रहा है कि वो बाकी दुनिया से बहुत पीछे छूट गया है। तो ऐसे में हम उसे क्या सलाह देंगे? आज की हमारी ये चर्चा मशहूर किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड की एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाली सीख पर आधारित है। तो चलिए बिना देर के इसे गहराई से समझते हैं। अब जरा सोचिए, हम सुबह सुबह फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक देखते हैं कि हमारे ही साथ पड़े किसी इंसान ने कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, या किसी रिश्तेदार की कामयाबी की खबर मिलती है। सच कहूं तो कई बार खुशी से पहले ना एक अजीब सी हीन भावना, या यूं कहें कि एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमें घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा हो। हम सब ने कभी ना कभी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया है ना? ये बहुत ही नॉर्मल है। और बस उसी पल हमारे मन में ये सवाल हथौड़े की तरह बजने लगता है कि अगर वो इंसान जो हमारे साथ ही पला बड़ा आज इतना आगे निकल गया है, इतना खुश है, तो आखिर हम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं? सच मानिए, पीछे छूट जाने का ये जो डर है ना, ये पूरी तरह से एक इंसानी फितरत है। ये एक ऐसा दौर है जिससे हम सब गुजरते हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो अहम सवाल यह है कि अगर हमारा कोई दोस्त इस भंवर में फंस जाए तो उसे बाहर कैसे निकालें? इसके लिए हमारे पास ये 3 अहम कदम हैं: सच्चा प्रोत्साहन, सकारात्मक नजरिया और प्रयास व विकास। ये तीनों कदम हमारे लिए एक बहुत ही शानदार और सुकून देने वाले रोड मैप का काम करते हैं। चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। कदम 1, सच्चा प्रोत्साहन यानी ट्रू एनकरेजमेंट। हम इंसान ना अक्सर ख्यालों में जीते हैं। जैसे सोचते हैं कि काश मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती तो मेरा पैकेज बहुत बड़ा होता, या काश कैसे भी करके बस एक सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो लाइफ सेट है। हमें लगता है कि खुशियां किसी खास मुकाम से जुड़ी हैं और दुनिया तभी इज्जत करेगी। लेकिन सच तो यह है कि ये जो काश वाले विचार हैं ना, ये हमें सिर्फ और सिर्फ रोकते हैं। एक सच्चे प्रोत्साहन की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद से होती है। सबसे पहला और ज़रूरी काम है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, बिल्कुल उसी रूप में जैसे हम आज हैं, क्योंकि इसी सच को अपनाने के बाद ही आगे बढ़ने का असली साहस मिलता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। कदम 2, सकारात्मक नजरिया। देखिए, हम जिस हीन भावना से परेशान रहते हैं ना, वो कोई पत्थर की लकीर या पक्की सच्चाई नहीं है, वो बस हमारा अपना नजरिया है। मान लीजिए कि हमारे पास एक नौकरी है। अब इसे देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरफ हम ये सोच के दुखी हो सकते हैं कि अरे यार, मेरे दोस्तों के मुकाबले मेरी कमाई तो बहुत कम है। ये एक एकदम नकारात्मक नजरिया हुआ। लेकिन जरा सिक्का का दूसरा पहलू देखिए। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मेरी इस नौकरी में वर्क लाइफ बैलेंस कितना बेहतरीन है। मुझे अपने शौक पूरे करने का, अपने परिवार को समय देने का पूरा मौका मिलता है। स्थिति बिल्कुल वही है, फैक्ट्स नहीं बदले, बस उसे देखने का चश्मा बदल गया और सब कुछ सकारात्मक हो गया। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, कदम 3, प्रयास और विकास। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और अपने नजरिए को एक पॉजिटिव दिशा दे देते हैं, तब असली जादू होता है। तब हम विकास की ओर बढ़ते हैं। और एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, वर्तमान में किसी कमी का एहसास होना कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक सामान्य और स्वस्थ जीवन के लिए एक बहुत ही शानदार प्रेरक है, एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। यही वो कमी का एहसास है जो अंदर से एक आग पैदा करता है, आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की और खुद को लगातार बेहतर बनाने की। तो इस कमी को पूरा करने का सबसे सही और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बस निरंतर मेहनत करते रहना। हम अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा सकते हैं, या फिर लगातार और जानबूझकर अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आज हमारे हाथ में जो भी काम है उसे बस पूरी लगन और ईमानदारी से कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम कितनी तेज भाग रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम बस आगे बढ़ते रहें, भले ही वो एक बार में लिया गया सिर्फ एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। हर एक कदम प्रगति की ओर ले जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। हम या हमारा वो दोस्त जो पीछे छूट जाने से परेशान है, वो अपनी इस कमी या हीन भावना का इस्तेमाल कल बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकता है? इसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय क्यों ना इसे अपना ईंधन बना लिया जाए? खुद को स्वीकार करना, नजरिया बदलना और प्रयास करते रहना, यही तो आगे बढ़ने का असली मंत्र है। तो बस सीखते रहें और खुशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें।